तो हम चर्चा कर रहे थे, मान लो आपके चार्ट में आपका पंचमेश लगन चार्ट में किसी भी भाव के अन्य स्वामी के साथ युति करके आपके ही चार्ट में किसी भी भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से जो दोनों का युति बन जाएगा उससे किस प्रकार के प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, मान लो आपका पंचमेश आपके चौथे घर के स्वामी या चतुर्थेश के साथ ही कंजक्शन में है किसी भी भाव में। तो इस प्रकार से जो दोनों की युति बन गई या जो दोनों का कंजक्शन बन गया, उससे आपके ओवरऑल लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। नॉर्मली जब हम देखते हैं कि पंचमेश किसी भी भाव के स्वामी के साथ कन्वेक्शन में होता है, तो उस पर्टिकुलर भाव के साथ आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी विचार करने की क्षमता, आपकी रचनात्मकता जुड़ जाती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत बेहतर भी हो सकती है या उसमें चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो कंजक्शन बना, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन गया और इस वजह से एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। फिर डिपेंड ये करेगा कि ये कंजक्शन आपके चार्ट में कौन कौन से भाव में बन रहा है। जैसे अलग अलग जातकों के चार्ट में अलग अलग भाव में हो सकता है। ऐसे केस में जिस भी पर्टिकुलर भाव में ये कंजक्शन बना, उस भाव से आपको काफी कुछ हासिल होने के चांसेस हैं। क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं कि पंचमेश हमारा जिस भी पर्टिकुलर भाव में चला गया, वहां से वो आपको अच्छी बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगा उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड कार्यों को करने, उससे रिलेटेड क्षमताओं को जानने, पहचानने और खुद को भी जानने के लिए। तो जो इस प्रकार से कंजक्शन बन गया, उसमें आप रियल एस्टेट रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, कोई भी परामर्श देने से रिलेटेड सेवा दे सकते हैं, आप कोई भी चतुर्थ हाउस से रिलेटेड कार्य को चुन सकते हैं और उसमें अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विवेक या अन्य क्षमताओं का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जो कन्विक्शन बना, उसमें एक समय बाद आप अपने धन को, संपत्ति को बहुत अच्छे से मैनेज करने लगेंगे और इसको काफी प्रायोरिटी भी देने लगेंगे, जो कि आपके भौतिक संसाधनों के लिए एक अच्छी बात है। ऐसे में क्या पंचमेश का प्रभाव यहाँ ज्यादा है चतुर्थेश पे, या चतुर्थेश का प्रभाव ज्यादा है पंचमेश पे? देखिए, हमेशा तो आपका जो पंचमेश है वो चतुर्थेश के साथ मित्रवत नहीं होगा। बहुत ही कम केसेस में, यदि आपका मान लो कि पंचमेश एक सूर्य जैसा ग्रह है, तभी उसके चांसेस हैं कि वो आपके चतुर्थेश के साथ मित्रवत हो। बाकी बहुत सारे चांसों में यही होगा कि जो आपका पंचमेश है वो चतुर्थेश के साथ मित्रवत नहीं है। इसमें क्या पंचमेश चतुर्थेश पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है या चतुर्थेश पंचमेश पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है? सबसे पहले अगर हम ये माने कि किसी का चतुर्थेश का प्रभाव पंचमेश पे इस स्थिति में ज्यादा है, तो जातक अपने भौतिक सुख साधनों को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। वो हो सकता है कि पढ़ने लिखने में थोड़ा लापरवाह भी हो, या उसको परिवार का सपोर्ट मिले अगर पढ़ाई लिखाई में, तभी वो आगे बढ़ने वाला होगा। वो खुद से बहुत कुछ करने में फिर सक्षम नहीं होगा। इसके लिए फिर उसको एक घरेलू अच्छा वातावरण भी चाहिए। कुछ करने के लिए उसको इस प्रकार का माहौल चाहिए जहाँ पर वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपने इंटेलिजेंस को पहचान सके और अधिक क्षमताओं पर ध्यान दे सके। लेकिन मान लो अगर आपका पंचमेश का प्रभाव ज्यादा है आपके चतुर्थेश पे, उस केस में आपके घरेलू जीवन को भी ये चेंज कर देगा। घरेलू जीवन में आप जो जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय आपके बहुत सही होंगे और उससे आपको अधिकतम सुख मिलेगा, जो कि भौतिक सुख में कन्वर्ट होगा एक समय बाद। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, आपके मानसिक सुख की जो लेवल है वो ऊपर जाएगी, जिससे आप परिवार के साथ समय दे पाएंगे। परिवार के साथ नहीं भी रह रहे हैं तो भी काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे आप जहां भी रहेंगे। ऐसे केस में पंचमेश आपके चार्ट में अन्य कौन से भाव का स्वामी है वो देखना जरूरी है, और चतुर्थेश पे आपके चार्ट में अन्य कौन से भाव का स्वामी है वो भी देखना जरूरी है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पंचमेश और आपके चतुर्थेश किसी भी भाव में कंजक्शन में हो सकते हैं, जैसे कि लगन में हो सकते हैं, तीसरे भाव में हो सकते हैं, छठे में हो सकते हैं, सप्तम में हो सकते हैं। लेकिन आपके पंचम भाव और आपके चतुर्थ भाव, इन दोनों भाव में कोई भी प्लैनेट यदि बैठा है आपके चार्ट में, तो उनका भी इंपॉर्टेंस उतना ही ज्यादा होगा आपके लिए। क्योंकि मान लो यदि कोई प्लैनेट आपके चतुर्थ भाव में बैठ गया है, तो वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे वो आपके सेवंथ हाउस को प्रभावित कर सकता है, सिक्स को प्रभावित कर सकता है, टेंथ को तो वो प्रभावित करेगा ही हर स्थिति में, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट हो। इसके साथ साथ वो कुछ अन्य ग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है, या तो अपने साथ बैठे हुए ग्रहों को, या इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को जिन पर वो दृष्टि डालेगा अपनी। इसी तरीके से ये अब जो फोर्थ हाउस में प्लैनेट बैठ गया, वो आपके कैरियर के मामलों में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, और टेंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह से वो स्वयं भी यहाँ प्रभावित होगा। इसके साथ साथ मान लो पंचम भाव में आपके कोई प्लैनेट बैठा है, तो पंचम भाव में बैठा प्लैनेट आपको बहुत ज्यादा व्यवहारिक बना सकता है, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता, टैलेंट दे सकता है, या टैलेंट को काफी नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है, संतान वगैरह में डिले कर सकता है आपको। बौद्धिक क्षमता तो बहुत ज्यादा है आप में, लेकिन सोचने समझने में आप काफी देरी कर सकते हैं, कुछ नया लर्न करने, कुछ नया अनुभव करने में देरी कर सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्लेनेट अब आपका पंचम में है। पंचम में बैठा प्लेनेट अगर एक एग्रेसिव प्लेनेट होगा,
थोड़ा सा अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट होगा तभी वो ज्यादा बेहतर प्रभाव दिखा पाएगा। फिर उसका संबंध कैसा है पंचमेश के साथ। अब ये जो कंजक्शन बना आपका पंचमेश और चतुर्थेश का, ये कौन से पर्टिकुलर भाव में बन रहा है, उस पर्टिकुलर भाव से आपको काफी कुछ गेन वगैरह हासिल होने के चांसेस हैं और उस भाव से रिलेटेड आप में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। इस हिसाब से व्यक्ति हमेशा अपने उस भाव पर बहुत ज्यादा फोकस करके चलेगा जब भी उसको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी। इसके साथ साथ ये प्लैनेट जिस भी भाव में कंडीशन में है वहां से ये अपने से सप्तम भाव को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे अपनी पूर्ण दृष्टि से, और वहां बैठे हुए प्लैनेट्स को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ ऐसे जो प्लैनेट हैं आपके आपके पंचमेश और चतुर्थेश, ये किसी भी अन्य भाव में बैठे प्लैनेट और उस भाव को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि संबंध अलग अलग भाव से बनेगा तो उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को विचार करेगा। अब यहाँ पे क्या इनका संबंध अपने उन भाव से बन रहा है जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आपका पंचमेश और आपका चतुर्थेश किसी भी अन्य भाव का भी स्वामी हो सकता है, तो क्या इनकी कहीं भी प्लेसमेंट बन जाएगी तो या तो उन्हीं भाव में प्लेसमेंट बन सकती है या तो उन भावों को दृष्टि संबंध के द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। तो दोनों ही ग्रह जहां जहां भी अपने ही भाव को अगर प्रभावित करें तो यहाँ वो आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे उन भाव से रिलेटेड फैसले लेने, उन भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार के कार्य को करने के लिए। ऐसे में देखिए जब पंचमेश आपका चतुर्थेश के साथ चाहे कहीं भी बैठा है तो जातक अपनी पूरी बौद्धिक क्षमता, अपनी पूरी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगा ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख साधन पाने के लिए, और वो उसमें सफल भी होगा। अगर व्यक्ति हार नहीं माने, अगर वो कुछ हद तक अगर मेहनत करे अच्छे से और खुद की क्षमताओं पर भी यदि वो काम करे तो वो काफी बड़ी सफलता यहाँ पा सकता है। ऐसा यदि कंजक्शन बन जाता है तो आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आपकी अर्निंग्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपकी लाइफ में अब कितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। देखिए अगर आपका चतुर्थेश कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पर, उतनी ही ज्यादा आप लाइफ में कंफर्टेबल होंगे। लेकिन चतुर्थेश की यदि स्थिति नहीं अच्छी, लेकिन मान लो पंचमेश की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी है, तो भी आप कुछ हद तक अगर पंचमेश का प्रभाव अगर अच्छा रहा तो स्थितियों के साथ एडजस्ट कर लेंगे और कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे काफी सारे केसेस में। लेकिन अगर आपको अधिकतम भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर रिजल्ट चाहिए, या जो टारगेट आपने किया है लाइफ में वो टारगेट आपको प्राप्त करना है, तो पंचमेश पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। अगर आपका पंचमेश जिसके आप अगर रेमेडी कर सकते हैं उसका रेमेडी जरूर करें, जिससे वो आपके फोर्थ लॉर्ड को भी प्रभावित करेगा। ऐसे में क्या आपका फोर्थ लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, क्या आपका एक पंचमेश क्रूर ग्रह, जो भी इनमें से क्रूर ग्रह होगा वो अपने साथ बैठे हुए दूसरे भाव के स्वामी पर अपना प्रभाव डालेगा। जैसे मान लो यदि पंचमेश आपका क्रूर ग्रह है तो निश्चित तौर पे फोर्थ लॉर्ड के साथ यदि वो किसी भाव में बैठा है तो अपने साथ वाले उस प्लैनेट को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। चतुर्थेश यदि एक क्रूर ग्रह है तो वो भी काफी ज्यादा आपके पंचमेश को फिर प्रभावित करेगा साथ में कंजक्शन बन जाने से। ऐसे में देखिए आप में बहुत सारी अन्य क्षमताओं का विकास होगा, आप में बहुत ज्यादा टैलेंट का विकास होगा, लेकिन क्योंकि आपकी घर से जुड़ी हुई जो पाबंदियां हैं, घर से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं वो आपसे डायरेक्टली जुड़ी हैं, तो अगर आपको पारिवारिक मामलों में कोई झगड़ा है, किसी से कोई विवाद है, उसका कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप अच्छे से सोल्यूशन निकाल सकेंगे। साथ ही साथ आप बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से काम कर सकते हैं। ऐसे केस में आप पारिवारिक मामलों में जब भी कोई भी काम करेंगे तो अपनी बौद्धिक क्षमता का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में आप बहुत सारे कार्यों को निपटा सकते हैं। बहुत सारे कार्यों के लिए आपको हो सकता है उतनी ज्यादा मेहनत कभी कभी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़े। इसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है कि ये कंजक्शन तो आपका बन गया, लेकिन ये दोनों ही जो प्लैनेट आपके हैं, आपका पंचमेश और आपका चतुर्थेश, ये अन्य कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हो रहे हैं। क्या ये राहु या केतु से प्रभावित हो रहे हैं। अगर ये राहु या केतु से प्रभावित हो रहे हैं तो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, जो कि काफी नेगेटिव भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, कुछ केसेस में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर आपको अपने टैलेंट को लेकर देखा जाए, अपनी भौतिक सुख साधनों को लेकर देखा जाए तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन बाकी रिश्तों से जुड़े मामलों में काफी ज्यादा चैलेंजेस सामने आएंगे। अब डिपेंड यही करेगा कि ये कौन से भाव में कंडीशन बन रहा है और वहां पर एक्चुअल स्थिति आपके पंचमेश की और आपके चतुर्थेश की कैसी है। तो इस कंजक्शन पर आपको इस तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर लास्ट में आपको ये भी विचार कर लेना चाहिए क्या आपके चतुर्थेश या पंचमेश में से किसी की यदि आपको महादशा है तो वो महादशा के दौरान आप कौन से टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपकी एज कितनी है। इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है आपको।